सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन केस में पीडीएम की साबका हुकूमत की अदालती बेंच पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस पर हुकूमती एतराज़ की मुतफर्रिक दरख्वास्त खारिज कर दी और अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए साबका हुकूमत के बेंच पर एतराज़ात को अदलिया की आज़ादी पर हमला करार दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने फैसला सुनाते हुए कहा, जजिस पर एतराज़ अदालत पर हमले के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 32 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला भी जारी कर दिया। 3 जजिस पर उठाए गए एतराज़ात की कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं। बेंच पर एतराज़ की दरख्वास्त अच्छी नीयत के बजाय बेंच के रुकन पर हिरासा करने के लिए दायर की गई। तहरीरी फैसले में ये तहरीर किया गया, ऑडियो लीक्स केस के खिलाफ एतराज़ की दरख्वास्त दायर करने का मकसद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बेंच से अलग करना था। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं जानजेब अब्बासी से। जानजेब, बताइएगा, मुख्तसर फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी कर दिया गया है। देखें, अब तफसीली फैसला भी आ चुका है। 32 सफ़ात पर यह फैसला है, जिसमें दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पीडीएम हुकूमत के दौर में जो कुछ होता रहा उसकी मिसालें बयान की हैं। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब हुकूमत थी उस वक्त ये इस तरह के कोई फैसले क्यों नहीं दिए गए। तो जो तफसीली फैसला इस वक्त जारी किया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बैकग्राउंड दिया कि रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स कानून की सुप्रीम कोर्ट गैर आईनी करार दिया। फिर उसके बाद वफाकी हुकूमत ने मुतअद्दिद आईनी मुकदमात से जजिस को अलग करने के लिए दरखास्तें दी। तफसीली फैसले में फिर ये कहा गया कि ऑडियो लीक्स कमीशन में भी ऐसे ही मफादात के टकराव और तासुब जैसी बेसरोपा बुनियादों पर दरखास्तें दायर की गई और वफाकी वज़रा मुकदमात सुनने वाले जजिस के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। उस वक्त के वफाकी बड़ी असम्बलियों से इंतखाबात के खिलाफ केस में अवामी फोरम्स पर इश्तियाल अंगेज बयानात दिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस तफसीली फैसले में उस मुजाहरे का भी हवाला दिया जो 15 मई को सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुआ था और फिर ये कहा कि जजिस पर हमले की एक मिसाल 15 मई को सामने आई, जब अदालत इलेक्शन कमीशन की 4 अप्रैल के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की रिव्यू केस सुन रही थी और उस मामले के ऊपर इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहरा किया। जारहाना मुजाहरे में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को संगीन नौयत की धमकियां दी गई और इन धमकियों देने का मकसद अदलिया पर दबाव डालना था और सुप्रीम कोर्ट ने यह सब कुछ तहम्मुल के साथ बर्दाश्त किया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अफसोसनाक बात यह है कि रेड जोन इलाके में एहतिजाज पर पाबंदी थी, लेकिन हुकूमती मशीनरी ने मुजाहिरीन को रेड जोन में दाखिल होने के लिए सहूलियात फराहम की और इसका मकसद अदलिया पर दबाव डालना था। ठीक है, तफसीली फैसला भी जारी कर दिया गया है। जानजेब अब्बासी, आपका शुक्रिया। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास जारी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की इजलास में शिरकत। इजलास में सरमायाकारी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अहम खबर से अपडेट करें, निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास जारी है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इजलास में शरीक हैं। इजलास में सरमायाकारी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास जारी है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इजलास में शरीक हैं। इजलास में सरमायाकारी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास जारी है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इस इजलास में शरीक हैं। खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से तफसीलात हासिल कर लेते हैं। खालिद, कहिएगा कि इजलास जारी है, एजेंडा क्या है इस इजलास का? जी देखें जी, स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल का इजलास जो है वो इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में जारी है और निगरान वज़ीर आज़म काकड़ जो है वो इस इजलास की सदारत कर रहे हैं, जबकि आज आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर भी इजलास में शरीक हैं, जिसमें पाकिस्तान में जो सरमायाकारी है उसके हवाले से बात की जा रही है। खासकर जो गैर मुल्की सरमायाकारी है, कतर, यूएई और सऊदी अरब की जानिब से जो सरमायाकारी आ रही है, खासकर जो बलूचिस्तान में और ग्वादर में और जो मदनियात के शोबा है उसमें जो सरमायाकारी आ रही है उसके बारे में आज एपेक्स कमेटी को जो ब्रीफ किया जा रहा है और उसकी तमाम तफसीलात से वजारत मनसूबाबंदी की जानिब से आज तफसीली ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया है। और अब तक जो इसमें पेशरफ्त हुई है एपेक्स कमेटी में उसकी तमाम जो तफसीलात हैं उसका भी आज जायजा लिया जाएगा और जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उनको मजीद तेज करने के हवाले से और गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से जो सहूलतें दी जा रही हैं उसके हवाले से भी आज कमेटी में अहम फैसले किए जाएंगे। जी, इजलास में सरमायाकारी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद। रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 2 रुपये 44 पैसे की बड़ी कमी। डॉलर की कीमत 302 रुपये 50 पैसे की सतह पर आ गई।
ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपए की मजीद कमी से 305 रुपए पर आ गया है। आपको बताएं कि रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 2 रुपए 44 पैसे की बड़ी कमी देखने में आई। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ से मुतालिक केस। परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। अदालत ने 10 रोज़ का मजीद जिस्मानी रिमांड देने की पुलिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अदालत ने परवेज इलाही को फैमिली से मुलाकात की इजाज़त भी दे दी। परवेज इलाही को अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए, अदालत की जानिब से हुक्म सामने आया है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ से मुतालिक केस। परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। अदालत ने 10 रोज़ का मजीद जिस्मानी रिमांड देने की पुलिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अदालत ने परवेज इलाही को फैमिली से मुलाकात की इजाज़त भी दे दी है और परवेज इलाही को अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए, अदालत की जानिब से ये हुक्म सामने आया है। पाक भारत मैच की प्लेइंग कंडीशंस में तब्दीली, रिजर्व डे भी होगा। एशिया कप का पाक भारत मैच इतवार को मुकम्मल ना हुआ तो पीर को भी होगा। 11 सितंबर को मैच वहीं से शुरू होगा जहां 10 सितंबर को रोका गया था। जाहिद मकसूद स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। जाहिद साहब, कहिएगा कि कोलंबो में मैच शिफ्ट किए जा रहे हैं, वहाँ पर भी बारिश एक्सपेक्टेड है और ये फैसला सामने आ रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? सिर्फ कोलंबो में मैच शिफ्ट नहीं किए जा रहे, शिफ्ट किए जा चुके हैं। और काफी दिनों से जो मुसलसल बारिशों का जिक्र हो रहा था और मुसलसल तशवीशनाक खबरें आ रही थी श्रीलंका से, उसमें कहना चाहिए कि एक खुशगवार या निस्बतन बेहतर एक अच्छी न्यूज भी मिलने को इतलात हमारे पास पहुंची हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बार बार एहतजाज के बाद कि मैच की बारिशों की वजह से ये मैच लाजमी होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, हम बनटोटा शिफ्ट किया जाए या किसी और मुल्क में किया जाए। लेकिन बहरहाल अब एक रिजर्व डे जो है इसका फैसला कर लिया गया है, ICC इस पर रजामंद हो गई है। 10 तारीख को पाकिस्तान और भारत का मैच कोलंबो में शेड्यूल है। अगर उस दिन बारिश की वजह से मैच मुकम्मल नहीं होता तो फिर इसको 11 तारीख को मुकम्मल किया जाएगा, यानी जहां पे मैच रोका जाएगा 10 को वहीं से 11 को शुरू होगा। इसका सिर्फ जो है साइड इफेक्ट्स थोड़े से भारतीय टीम पर होंगे, क्योंकि भारत का 12 को मैच जो है श्रीलंका के साथ शेड्यूल है। कल वहां पे 9 तारीख को सुपर 4 का पहला मैच है, जब से पाकिस्तान में मैचेस खत्म हुए हैं तो श्रीलंका और बांग्लादेश का है। 10 को पाकिस्तान और भारत का है। 11 को रिजर्व डे रखा गया और भारत अगर रिजर्व डे पे मैच जाता है तो भारत और श्रीलंका का मैच फिर 12 को उनको खेलना पड़ेगा। तो इस तरह से कहना चाहिए एक अच्छी न्यूज है। अगर वक्फों से जो कि बारिश की प्रेडिक्शन है वो अगर होती भी है तो एन पॉसिबल है कि मैच दूसरे दिन तक जाए और दूसरे दिन इसका नतीजा जो है वो निकल सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद मकसूद स्पोर्ट्स एडिटर। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन जारी है। सिंध, KP, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कुंडा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए, भारी जुर्माने और दर्जनों मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारियां भी जारी हैं। शेखुपुरा में 55 लाख की बिजली चोरी पर पकड़ी गई। वाहबचर में लेस्को ने कई बिजली चोरों का खोज लगा लिया। कसूर में 450 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन जारी। सिंध, KP और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कुंडा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी। कनेक्शंस मुनक़ता, भारी जुर्माने और दर्जनों मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारियां भी जारी। शेखुपुरा में 55 लाख की बिजली चोरी पकड़ी गई। निगरान पंजाब हुकूमत ने चीनी स्कैंडल में मुलव्वस 13 बड़े डीलर्स के नाम FIA के हवाले कर दिए हैं। जराये के मुताबिक ये डीलर्स शुगर मिल्स के नुमाइंदे हैं। मालकान से मिलकर चीनी 90 से 180 रुपए किलो तक ले गए। डीलर्स ने कार्टेल बनाकर अरबों रुपए मुनाफा कमाया। पंजाब हुकूमत ने इन डीलर्स की तफसील विफाकी हुकूमत और FIA को भिजवा दी है। FIA ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे तालिब फरीदी से। तालिब, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, FIA ने जो है पहले भी शुगर कमीशन बना था तो उसमें तहकीकात की थी, तो FIA को कुछ तजर्बात भी और कुछ रिकॉर्ड भी जो है FIA के नॉलेज में है। इसी बिना पर FIA को ये केस दिया गया है और 13 बड़े डीलर में मुल्तान, खुशाब, सरगोदा, फैसलाबाद, लाहौर, सखर, मीरपुर खास के जो डीलर हैं
उनके इब्तदाई 13 से 14 नाम जो हैं वो सामने आए हैं, जो दे दिए गए हैं और इन डीलर के खिलाफ जो है कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। कल रात भी FIA की मुख्तलिफ टीमों ने छापे इनके घरों और डीलर जहाँ पे इनके दफातर थे वहाँ पे मारे हैं, लेकिन वहाँ से ये लोग फरार हो चुके हैं, कहीं और चले गए हैं। FIA जो है बाकायदा तौर पर जो है इनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो अंदाज में करेगी, क्योंकि चीनी का जो रेट है वो 100% से भी ज्यादा हो गया है। 80-85 रुपए मिलने वाली चीनी जो है अब आम सारिफ को 200 रुपए 210 तक मिल रही है। यही वजह है कि इन डीलर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया गया है, ताकि चीनी जो है उसका रेट कम हो और आवाम को सस्ती चीनी जो है वो मैसर हो। जी बहुत शुक्रिया तालिब फरीदी। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि पाक अफगान बॉर्डर पर हालिया वाक़े से मुतल्लिक अबूरी अफगान हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़ोहरा बलोच की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान में छोड़ा जाने वाला असलहा अफगान दहशतगर्द गिरोहों के हाथ लग गया है। हम किसी को भी मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराते। अफगानिस्तान में छोड़ा जाने वाला असलहा आलमी तवज्जो का मुतकाज़ी है। भारत की तरफ से जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। इंसानी हकूक़ की बैनुल अक़वामी तंजीमों ने G20 ममालिक को ख़त लिखकर आगाह किया है। पाक अफगान बॉर्डर पर हालिया वाक़े से मुतालिक अबूरी अफगान हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़ोहरा बलोच की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग, जिसमें उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में छोड़ा जाने वाला असलहा अफगान दहशतगर्द गिरोहों के हाथ लग गया है। अब आपको बताएं कि साहनिया 9 मई में मुलव्वस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मामला। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान कशोर ने इश्तिहारी मुल्ज़िमान की जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे नुमान शेख से। नुमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सानिया 9 मई में जो जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ तशद्दुद कार्रवाइयाँ हुई थी, इनका मुकदमा थाना सर्वर रोड में दर्ज किया गया था, जिसमें दहशतगर्दी की दफात भी शामिल थे। इसमें DIG इन्वेस्टिगेशन की जानिब से कमिश्नर लाहौर, गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन FPR पे खत इरसाल किया गया, जिसमें बताया गया कि जो इश्तिहारी मुल्ज़िमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन तमाम की जायदादों की तफसीलात दी जाएं। उसके बाद ये तकरीबन 22 के करीब PTI के रहनुमा, जैसे ये इश्तिहारियों की इनके पास तफसीलात आती हैं तो अदालत से जो है इनकी जायदाद जो है वो कुर्क करने के और इनके जो अकाउंट है उनकी सील करने की कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। क्योंकि ये ऐसी एक कानून मौजूद है कि जो इश्तिहारी मुल्जिम हो, अगर वो पेश नहीं होता या एक मुकर्ररा मुद्दत तक जो है वो अगर पुलिस के पास शामिल तफ्तीश नहीं होता, उसकी जायदाद और उसका जो अकाउंट है वो कुर्क कर लिया जाए। तो इसके लिए जो अब कार्रवाई का आगाज है वो इमरान के इन्वेस्टिगेशन की जानिब से कर दिया गया और कहा जा रहा है कि जल्दी तफसीलात मिलने पर अदालत से हुक्मनामा लेकर इनकी तमाम जायदादें जो है वो सील कर दी जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान शेख अपडेट करने के लिए। और पंजाब का तेज तरीन मर्द और खातून कौन है? स्पोर्ट्स और पंजाब ने तेज तरीन एथलीट का मुकाबला कराने का ऐलान कर दिया है। मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज ने पाकिस्तान के तेज तरीन एथलीट शजर अब्बास से मुलाकात में मुकाबले का ऐलान किया। वहाब रियाज का कहना है कि शजर अब्बास पाकिस्तान के तेज तरीन एथलीट हैं। अब तक पाकिस्तानी तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ने वाले एथलीट को बेहतरीन सहूलियात मुहैया करेंगे। पाकिस्तान के तेज तरीन एथलीट की तलाश का मुकाबला भी करवाया जाएगा। मर्द व खवातीन एथलीट जिलाई और सूबाई सतह पर होने वाले मुकाबले में शिरकत कर सकेंगे। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हम फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।